हेलो, जय हिंद। निराला विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बार बार क्लास बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये प्रश्न पूछी जाती है। उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे और आपका डाउट क्लियर करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो नेशनल मंडेला जी दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। फर्स्ट का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, श्रीलंका कब आजाद हुआ था? तो बता दे, श्रीलंका आजाद होता 1948 में। 1948 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समता पार्टी का विलय किस दल में हुआ था? समता पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड, JDU, जनता दल यूनाइटेड। इसका स्थापना 1999 में होता है और इसका अध्यक्ष नीतीश कुमार जी को बनाया जाता है। इनमें से कौन से नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो नगर निगम आय का स्रोत आयकर नहीं है। निर्माण कर, मकान कर नगर निगम लगाता है, जल कर नगर निगम लगाता है और शौचालय कर नगर निगम लगाता है, लेकिन आयकर केंद्र सरकार लगाती है। चलिए, अगला कहता, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत व्यवस्थित सभा है? तो ग्राम सभा एक व्यवस्थित सभा है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता था? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। स्थानीय स्वशासन का राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? तो स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था का अनुच्छेद है आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 40 में कहता है कि ग्राम में एक पंचायत का गठन हो जाए, आर्टिकल 40 में। आगे चलते हैं हम। चलो, ग्राम कचहरी कहा कि ग्राम कचहरी के मुकदमे सुलझाए जाते हैं। दीवानी मामले और फौजदारी मामले दोनों से सुलझाए जाते हैं। इसके अलावा ग्राम कचहरी के प्रधान सरपंच होते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुए थे? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में के हेरवार किया था। अगला कहता है, किसने कहा लोकतंत्र का जनता के लिए जनता का शासन? तो इब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के लिए जनता का द्वारा नारा देता है, सन 1863 में देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा शासन प्रणाली है? तो भारत में संसदीय व्यवस्था है। भारत में संसदीय व्यवस्था। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। भारत में वोट गिराने का अधिकार न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष आयु कर दिया गया है वोट गिराने का। लोकतंत्र की सफलता चुनौती है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है तो इनमें से सभी है। अफसरशाही है, अशिक्षा है और जातिवाद है। सभी इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुआ था? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में हुआ था, जब भारत और चीन में लड़ाई हुआ था। तो 1904 साल के बाद आपातीय काल लगा गया था। इसके अलावा सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करनी चाहिए? तो ऊंची भूमि पर, सागर के तट से दूर करनी चाहिए। सुनामी, भूकंप, समुद्र में भूकंप आने की प्रक्रिया को सुनामी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं, सुखाड़ का कारण है। तो सुखाड़ का कारण देखते हैं क्या है? जल का अभाव, मिट्टी की नमी का अभाव, मिट्टी का क्षय, मिट्टी की लवणता। तो सुखाड़ का कारण है जल का अभाव, और जल नहीं रहेगा तो सुखाड़ उत्पन्न निश्चित होगा। संचार का सबसे बड़ा लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन है। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? बाढ़ का प्रमुख कारण सभी है। जल की अधिकता, नल जल तल पर लहरों का निक्षेपण, वर्षा की अधिकता, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो चौकर जैसी होनी चाहिए, तब आपका घर सेफ रहेगा। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क केंद्र कहाँ? उड़ीसा में। पूरे भारत में सबसे अधिक लोहा का उत्पादन उड़ीसा में होता है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चुनाव पत्थर है। चुनाव पत्थर से ही सीमेंट का निर्माण होता है। अगला, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिचालन केंद्र है? भारत में 15 है। अगला क्वेश्चन है,
हीराकुंड परियोजना किस नदी पे? हीराकुंड परियोजना महानदी उड़ीसा में पड़ता है। हीराकुंड परियोजना जो भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। इसकी लंबाई लगभग 4800 किलोमीटर है हीराकुंड परियोजना की। निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन है? कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है। मतलब इनमें सभी आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे प्रथम परमाणु विद्युत गृह तारापुर है, जो 1948 के आसपास भारत का प्रथम परमाणु गृह स्थापना किया गया था, जो महाराष्ट्र में है, तारापुर। अगला है मणिकर्णीय भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? मणिकर्णीय भूतापीय ऊर्जा परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंदरी किस उद्योग के लिए माना जाता है? सिंदरी उद्योग माना जाता है सीमेंट के लिए। अगला है एशिया में सबसे पुराना तेल वर्कशॉप जमालपुर है। जमालपुर जो सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है। सिलिकॉन शहर के नाम से जाना जाता है। बेंगलुरु को सिलिकॉन शहर के नाम से जाना जाता है। मंदार पहाड़ी किस जिले में? मंदार पहाड़ी बांका में है। बांका में है। इसके अलावा हम और देखते हैं थोड़ा आगे। अब है सासाराम नगर का विकास किस युग में हुआ था? सासाराम नगर का स्थापना प्राचीन युग में ही हुआ है। राष्ट्रीय जल मार्ग, भारत में 6 गो राष्ट्रीय जल मार्ग है। पहला है इलाहाबाद से सदिया के बीच में 1680 किलोमीटर है। दूसरा है सदिया से धुबरी के बीच में, जो असम में पड़ता है। अगला है देखिए कोलमपुर से कोटमपुर, यह केरल में पड़ता है। NH राष्ट्रीय राजमार्ग जल 3 है। निम्न में कौन सा उपभोक्ता का उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग है चीनी उद्योग। इसका उपयोग जब सबसे अधिक आदमी लोग करता है। गिरी राष्ट्रीय उद्यान ग से गिरी या ग से गुजरात, इसका आंसर होगा, जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गिरी राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो, यह ब्राजील में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है? तो कपास खरीफ फसल है। एक मिनट, कपास खरीफ फसल है, मटर रबी फसल है, चना रबी फसल है, गेहूं रबी फसल है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। कपास कपास हुआ, ज्वार हुआ, चावल हुआ, ये सब खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। इसे बाढ़ से क्या होता है कि फसल का नुकसान नहीं होता है। जब बाढ़ के समय आती है तो बांधों से पानी को रोका जा सकता है। मरुस्थलीय मृदा कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा कहाँ है? राजस्थान में है, क्योंकि यहाँ मरुस्थल पाया जाता है। भारत का सबसे छोटा रेलवे स्रोत तो उत्तरी पूर्वी रेलवे भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन है। भारत के सबसे बड़ा रेलवे जोन उत्तर रेलवे है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे है, जो मालीगांव में पड़ता है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या था? विश्व का सबसे प्राचीनतम परिवहन जल परिवहन है। इसी से भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है? तो मोरमुगांव बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला गुजरात में है। ये एक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। यहाँ से बड़े बड़े तेल का आयात और निर्यात होता है। कहलगांव तापीय विद्युत ऊर्जा, यह बिहार के सबसे प्रसिद्ध तापीय गृह है, यह भागलपुर में अवस्थित है। इसके अलावा जालवेरिन एक संस्था है, तो व्यापारियों की जालवेरिन एक संस्था है। व्यापारियों को समान अधिकार प्राप्त करने के लिए जालवेरिन एक संस्था का स्थापना किया गया था, जो व्यापारियों के लिए प्रसिद्ध है। जर्मन राइन का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट किया था 1806 में। इसके अलावा वियना सम्मेलन कब होता है? तो वियना सम्मेलन 1815 में ईस्वी में होता है। वियना सम्मेलन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सम्मेलन होता है, और इसका अध्यक्ष मेटरनी को बनाया जाता है। रॉबर्ट ओवेन कहाँ निवासी था? ये यूटोपियन समाजवादी नेता है। यूटोपियन समाजवादी नेता 4 गो है। एगो रॉबर्ट ओवेन है, सेंट साइमन है, लुई ब्ला है, फॉरियर है। 4 गो लोग यूटोपियन समाजवादी नेता है। चारों देश फ्रांस के रहने वाले थे। बोल्शेविक क्रांति का नेता, बोल्शेविक क्रांति का लेनिन है, तो लेनिन इसमें या ऑप्शन और बी है। लेनिन 1921 में, बोल्शेविक क्रांति 1917 में होता है। इसके अलावा 1921 में नई आर्थिक नीति आता है। 1924 में लेनिन का मृत्यु हो जाता है। कंबोडिया की राजधानी नेम्पे है। हनोई वियतनाम की राजधानी है। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके अलावा
किस कानून के विरोध का जलियांवाला बाग रॉलेट एक्ट को काला कानून कहते हैं। काला कानून के तहत ही जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में आया था। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ला जी अनुरोध किए थे महात्मा गांधी। जो 1917 में महात्मा गांधी बिहार के मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण में पहुंचते हैं और वहां से नील की कर के विरोध आंदोलन शुरू करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, किसान आंदोलन के बारूदली की महिलाओं सरदार की उपाधि देती है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के करता है, जॉन के। जेम्स वाट करता है हम्फ्री डेवी, हम्फ्री डेवी करता है इसका, जेम्स वाट करता है वाट का। इसके अलावा इधर का क्या है, छोड़ दीजिए। इधर भारत में पहली जूट मिल का स्थापना कलकत्ता में होता है। अमृत बाजार पत्रिका को संपादन किसने किया था? अमृत बाजार पत्रिका का संपादन मोतीलाल घोष किया था। यही एक तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। इसका अगला एपिसोड में अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।